ये हमारे मार्केटिंग के यूसुफ भाई खा जाते हैं। तो नहीं बेचारे काफी दिनों से तो शर्मिंदगी हमारे ले ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि बस आप लोग ही खाएं। अच्छा, क्या कर रही हैं आजकल? मैं आजकल तो वैसे पहला मेरा रमज़ान है जिसमें मैं आज सच कोई शूट्स नहीं कर रही हूँ, तो ज़्यादा आराम हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, इबादत का भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। दोस्त हैं, बिल्लियाँ, फिर उसके बाद इफ्तारियाँ हो रही हैं, इतनी सारी दोस्तों की बर्थडेज एक साथ एक ही महीने में आ गई हैं, तो बस यही सब हो रहा है। आप अभी उम्रे पे भी गई हुई थी? नहीं, मैं गई थी 3 साल पहले। 3 साल पहले? तो आपने शायद वो दोबारा से वो रीशेयर की होगी पिक्चर्स, शायद मैंने देखी थी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत मजा आया। रमजान में ही गई थी मैं, मेरा पहला उम्रा था। अच्छा, रमजान मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि रमजान में जाऊं मैं। तो क्यों नहीं गई अभी तक? रमजान में कभी बस मौका ही नहीं बना जाने का। शो कर रही होती होंगी ना? शो के अलावा छोड़ते नहीं होंगे आपको? है नहीं, हर साल तो नहीं करती, मैं अभी 3-4 साल से कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं रमजान से पहले चले जाते हैं या रमजान के फौरन बाद जाते हैं, लेकिन रमजान में जाना नहीं हुआ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है रमजान में। अच्छा, मैं गई ही सिर्फ रमजान में, तो मुझे अदरवाइज नहीं पता कि रमजान के बगैर। और लेकिन मेरे ख्याल से एक तो सबसे ज्यादा बाबरकत महीना भी होता है, और फिर मेरा पहला था, और मुझे याद है कि कोविड के बाद जब खुला था सब कुछ, तो उसके बाद मैं गई थी, तो इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती, but it was a very very hard touching। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मैं पूछूं, अगर आप माइंड नहीं करें। मैंने आपका एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बताया था कि आप पहले एथियस्ट थी, और फिर जाकिर नाइक साहब की आपने वो जो चीज़ें सुनी, उसके बाद आपने उसको इतना ज़्यादा वो किया, और कैसा फील हुआ उसके बाद? क्योंकि हम लोग देखें, हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ कर रहे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो एक ईमान की एक ताजगी और जो एक जज्बा होता है ना, वो कम होता है। अच्छा, मैं इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज़ को हमेशा, कि जिस तरह हमारा फ़ोन होता है ना, अगर हम उसको या कोई भी चीज़ जो बैटरी पे चलती है उसको हम अगर कम चार्ज करेंगे तो उसकी जो एक्टिविटी है वो कम से कम होती जाएगी। सिमिलरली आई थिंक हमारा ईमान भी होता है, अगर हम अपने ईमान को कम चार्ज करें थ्रू जिक्र, अगर कम जिक्र करें या कम नमाज पढ़ें या अल्लाह ताला से कम करीब हो, तो हमारे पास जो वसवसे होते हैं वो ज़्यादा हमें अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे कि आई वाज़न्ट दैट क्लोज टू, आई मीन होता है ना, आप बचपन से आपको बस नमाज सिखा दी जाती है, लेकिन आपको खुद ऐसा पता नहीं होता कि आप जो पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है, जो भी आप सूरत पढ़ रहे हो, जो भी आयत है, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है। सो बाद में व्हेन जो जिस भी वजह से एथियज़म का एक मेरे ऊपर फेज आया था, मैंने बड़ा इस पर एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया था, बट उसके बाद व्हेन आई डिड रिवर्ट, तो उसमें यही हुआ था कि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ा था, फिर मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र और नमाज और चीज़ों की तरफ मैं इतना ज़्यादा चले गई थी कि मेरा ईमान वापस से चार्ज हुआ। जब चार्ज हुआ तो आई स्टार्टेड गेटिंग माय आंसर्स थ्रू जाकिर नाइक वीडियो। बिल्कुल, देखिए ये कितना अच्छा ये मैसेज है जो कि अभी यशमा ने आप लोगों को दिया है, कि हमेशा अपने ईमान को ताज़ा रखें, और ईमान को ताज़ा रखने के लिए चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे आप हो, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए रोज़, हमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए, और जितना हो सके कोशिश करें कि दीन का जिक्र घर में जारी रखें। और एक और इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पर इन्होंने अभी वो दिया कि समझ के हर चीज़ को करें, जब तक आप समझेंगे नहीं आप उसके करीब किसी भी चीज़ के नहीं हो सकते, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो इबादत हो। मुझे उधर उम्रा पे भी किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि उसमें इतना ज़्यादा मैं अपनी उलमा से कॉन्स्टेंटली इन टच थी, मैं कही थी कि वो तवाफ़ लेते हुए मुझे बताएं क्या दुआ पढ़नी होती है, क्या सूरत होती है, एंड देन शी टोल्ड मी इन द एंड शी सेड यशमा, इतना ज़्यादा जो है तुम इस चीज़ पे स्ट्रेस नहीं करो कि क्या दुआ है, क्या सूरत है, क्या आयत है, तुम अपनी ज़ुबान में बस अल्लाह ताला से बात करो। मतलब हम लोग भी जब पहली दफ़ा उम्रे पे गए थे तो सऊद के एक दोस्त हैं, वो वहीं रहते हैं, उन्होंने नजीब भाई, उनसे जब हम ना किताबें पढ़ रहे थे, ये पढ़ना है, उन्होंने कहा कि देखो जो चीज़ें दुआएं पढ़नी हैं इन मुकामात पे वो तो पढ़नी है, लेकिन जब आप तवाफ़ करते हैं तो उस वक्त ज़ाहिर है वो अरबी लोगों का जो ज़बान थी वो अरबी थी, तो आप अपनी जितनी दुआएं हैं, जितनी तौबा है, जितनी मग़फ़िरत की जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, हाँ, अपनी ज़ुबान में। हाँ, तो आई थिंक इवन टॉकिंग टू अल्लाह ताला इज़ इबादत इन इटसेल्फ। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। जी, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुवेरिया आपी, कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? मैं जन्नत बात कर रही हूँ लाहौर से। जन्नत? जी। अरे एक और जन्नत आ गई मेरी जिंदगी में, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी हो जन्नत? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुवेरिया आपी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी आपके साथ बात हो रही है। थैंक यू सो मच। क्या कहोगी जन्नत? मैंने ना ये जो शेफ है इनसे रिक्वेस्ट करनी थी, उससे पहले मुझे आपसे गिफ्ट भी चाहिए प्लीज। गिफ्ट? अरे भाई बताओ क्या गिफ्ट दूँ? कहाँ है यूसुफ भाई? बताइए, गिफ्ट चाहिए भाई। ठीक है, मैं आपको कुछ से कुछ गिफ्ट भिजवा देती हूँ। अभी हमारी जो
2-3 ब्रांड के गिफ्ट हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, रॉक्सी हो गया हमारे पास, और कौन कौन से ब्रांड्स हैं हम उनके गिफ्ट आपको भिजवा देते हैं। बहुत सारे। सकून है, हिमानी है, उसके सारे गिफ्ट हैम्पर्स आपको भिजवाएंगे। इनका एड्रेस ले लें और इनको गिफ्ट भिजवाएं। थैंक यू जन्नत।